बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर बगावत के हालात हैं। सहयोगियों के बीच नाराजगी की जो खबरें पहले पर्दे के पीछे से आ रही थी, अब वो खुले मंच पर दिखाई दे रही हैं। मंच पर ही हाथापाई होती दिख रही है तो गुप्त बैठकों की खबरें भी आ रही हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान कब होगा, इसकी तस्वीर तो साफ नहीं हो पा रही, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि अगर सहयोगियों को सम्मान नहीं मिला तो चुनाव के ऐलान के साथ एनडीए में बड़ी टूट जरूर हो जाएगी, जिसे देखकर बीजेपी आलाकमान के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि बगावत की चिंगारी बीजेपी के अंदर भी फूट रही है। यानी कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किलों में घिरती जा रही है। तो क्या इस बार बिहार की सत्ता बचाना बीजेपी के लिए होगा मुश्किल? क्यों ऐसे दावे हो रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक बीजेपी के सभी सहयोगी ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेता भी खुली बगावत के संकेत दे रहे हैं, अलग दल बनाने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं सहयोगी आपस में मिलकर बीजेपी की ही काट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा सहयोगी आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कर रहे हैं। और इन सब के अलावा अब एनडीए सरकार के खिलाफ राज्य में जनता का गुस्सा भी बढ़ रहा है और सड़कों पर उतरकर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यानी एनडीए की हालत खस्ता है। और इसका नमूना देखने को मिला जब नीतीश कुमार सभा को संबोधित करने पहुंचे और उनका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार को मंच छोड़कर वहां से जाना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर के भभुआ स्थित जगजीवन मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। आप जानते हैं चुनाव की तारीखों का जल्दी ऐलान होने वाला है। अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही फिर चुनाव प्रचार पर रोक भी लग जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को सौगातें दे रहे हैं। और इसी कड़ी में जब एक बार फिर वो जनता को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने 980 करोड़ रुपए की लागत वाली 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन मुख्यमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। यहां तक कि उनका भाषण देना तक मुश्किल हो गया और प्रदर्शनकारियों ने आरआरएफ और एमआरसी का समायोजन करने की मांग वाली तख्तियां नीतीश कुमार के सामने दिखाना शुरू कर दी। और यह कोई पहला मौका नहीं था जब एनडीए सरकार के खिलाफ आम जनता ने अपना विरोध जताया हो। खासकर राज्य का युवा वर्ग एनडीए सरकार से नाराज है। अक्सर खबरें आती रहती हैं कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई। खासकर पिछले दिनों बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने खुलकर विरोध जताया था सरकार का। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जो एनडीए के लिए चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसलिए भी परेशान है क्योंकि पूर्व नौकरशाह और मोदी सरकार में मंत्री रह चुके आरके सिंह लगातार पार्टी आलाकमान से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और अब वो बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अब भाजपा को छोड़ने का मन बना चुके हैं। और ये बात उन्होंने खुद अपने बयान से जाहिर कर दी। बीते कुछ दिनों से वो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं और अब तो उन्होंने अपने समर्थकों से नई पार्टी बनाने पर विचार करने तक को कह दिया। आरा में एक बैठक के दौरान उन्होंने राजपूतों से एकजुटता की अपील की। इसके साथ ही भाषण के अंत में उन्होंने लोगों से एक बड़ा सवाल पूछ लिया। क्या कुछ पूछा उन्होंने, सुनिए। हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे न डंक, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। तो आरके सिंह पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग अपनी अलग पार्टी बनाएं? इस पर आप लोग विचार कर लें और विचार करके बताएं। अब ये वीडियो बता रहा है कि आरके सिंह लगातार राजपूतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और एक तरफ उन्होंने राजपूतों को एकजुट होने का कहा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। अब क्योंकि राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी के कोर वोटर के तौर पर इसे राज्य में गिना जाता है और बीजेपी को ही ये अपना वोट अभी तक देता आया है, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें
में अभी तक सबसे ज्यादा राजपूत अगर किसी पार्टी से जीत कर आए हैं तो वो बीजेपी ही रही है। ऐसे में अगर राजपूत नाराज हो जाते हैं, ठाकुर समुदाय नाराज हो जाता है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अगर बिहार चुनाव से पहले अपने समर्थकों के साथ आर.के. सिंह नई पार्टी बना लेते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर सकता है आने वाले चुनाव में। तो आगामी चुनाव में उसका गणित गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा तो किसी से छुपा है ही नहीं, बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। सीट बंटवारे में लगातार हो रही देरी को लेकर उसके सहयोगी दल अब बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की एक गुप्त बैठक हुई, जिसे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है जिसने छोटे सहयोगियों की बेचैनी बढ़ा दी है। इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में एक बैठक की, जिसने गठबंधन में तनाव को और उजागर कर दिया। अब जानकारों का कहना है कि इस बैठक का मकसद बीजेपी पर दबाव बनाना था ताकि छोटे दलों को भी सम्मानजनक सीटें मिल सकें। बिहार एनडीए की दो पार्टियां बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें जेडीयू एक सीट ज्यादा हासिल करने की कोशिश में वो चाहती है कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में वो रहे। वहीं इस बीच इन दोनों बड़ी पार्टियों की योजना अपने छोटे सहयोगियों को 30 से 40 सीटों के भीतर समेटने की मानी जा रही है, जिससे उनके लिए यानी छोटे सहयोगियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। अब सीटों के बंटवारे में जो देरी हो रही है उसने छोटे दलों को अपनी चुनावी तैयारियां शुरू करने में रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच हुई ये बैठक इस बात का संकेत है कि दोनों नेता आपसी तालमेल से बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एनडीए के सहयोगियों का सब्र अब जवाब दे रहा है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं चिराग पासवान भी खुद को नमक बताकर ये संकेत दे चुके हैं कि वो अलग रास्ता अपना सकते हैं, यानी एनडीए के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना मुश्किल होता जा रहा है और इस प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और संशय गठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद भी एनडीए के सहयोगी दल नाखुश रहते हैं तो वो फिर कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, जिससे एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीट बंटवारे का मुद्दा इस वक्त बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। अब वही बिहार की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ की राजनीति जातीय समीकरणों के बिना अधूरी है। चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी भले ही छोटे सहयोगी दल हैं, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो वो दलित वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी खासकर कुशवाहा समुदाय के वोटों पर प्रभाव डालते हैं। ये दोनों वोट बैंक किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर दोनों नेता तालमेल बनाकर चलते हैं तो एनडीए को उन इलाकों में मजबूती मिलेगी जहां अभी तक बीजेपी और जेडीयू की पकड़ कमजोर रही है, और ये दोनों तालमेल बनाकर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के सामने बिहार चुनाव में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जहां उसके अपने ही उसकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।